सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका वसहाबिका या हबीबल्लाह। मैं देख रहा हूँ कि सबकी ज़ुबानें खामोश हैं। ये ऐसा काम मैंने आपको करने के लिए कहा है, ये कोई आम काम नहीं है। ये काम जिसने सारी कायनात को बनाया है, जो तख्लीक़े कायनात है, वो भी अपने मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ता है और साथ में नूरानी फरिश्तों को भी कहता है तुम भी दरूद पढ़ो, और ईमान वालों को भी कहता है तुम भी दरूद पढ़ो। ईमान वाले जब दरूद पढ़ते हैं तो उनको फायदा क्या होता है? ईमान वालों को फायदा ये होता है, एक बार दरूद पढ़ने से रब खताएं भी माफ करता है, दरजात भी बुलंद करता है, अल्लाह नेकियों में भी इजाफा कर देता है। खुश्क शाखों को वो ताजा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दरूद गफलत न कर खुदा की कसम, वो तेरे सलाम का आप ही जवाब देते हैं। दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है लोगों, दरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, सलाम कहने से जवाब मिलता है। अगर रब्बे करीम के प्यारे हबीब की तरफ से सलाम आ गया, पैगाम आ गया, दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, कब्र भी बेहतर हो जाएगी। एक और बात आपको बताता हूं, दरूद की बरकत क्या है। दरूद की बरकत क्या है? दरूद पढ़ना ये ऐसा वजीफा है, ये ऐसा वजीफा है, ये रब भी कर रहा है, रब के फरिश्ते भी कर रहे हैं। अब सुनिए, दरूद के ऊपर चंद बातें मैं आपकी गोश गुजार कर रहा हूं। हजूर ने फरमाया, तवज्जो है तो कह जरा सुभान अल्लाह। हजूर ने फरमाया, अभी मैंने ऐलाने नबूवत नहीं किया था, अभी ऐलाने नबूवत नहीं किया। अब हजूर पर जो दरूद पढ़ते हैं वो अपना मकाम सुनिएगा। आका फरमाते हैं, मैंने अभी ऐलाने नबूवत नहीं किया, आगाज़े नबूवत नहीं किया, उस वक्त भी जो मुझ पर पत्थर दरूद पढ़ता था, मैं मोहम्मद उस पत्थर को भी जानता हूं। जो नबी पत्थरों के दरूद को जाने, जो नबी पत्थरों को पहचाने, वो आशिकों को क्यों नहीं पहचान रहे? इसलिए बावाज़े बुलंद पड़े, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका वसहाबिका या हबीब अल्लाह। अभी भी नहीं पढ़ रहे। एक और बात बताता हूं कि सुभान अल्लाह। बच्चों, आपने जोक बनाना है, बुलंद आवाज से कह रहे सुभान अल्लाह। एक बार फिर के सुभान अल्लाह। जो मेरी आवाज कूचो गलियों में खड़े होकर सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि पंडाल में तशरीफ ले आएं। महफिल पाक जो है उसका आगाज हो चुका है। चंद घड़ियों बाद मैं कारिउल कुर्रा के मैक हवाले करने वाला हूं। अहबाब जो गली कूचों में खड़े हैं, घरों में बैठे हुए हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, तमाम अहबाब अपने घरों को छोड़ें, गली कूचों को छोड़ें, मुस्तफा की महफिल में आ जाएं। बड़ा मारूफ ये शेर है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आपने हजूर की महफिल सजाई है, आप कोई आम बंदे नहीं हैं, आप खास हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, और आते हैं वही जिनको मेरी सरकार बुलाते हैं, मेरी सरकार बुलाते हैं। गलों को छोड़ें, कूचों को छोड़ें। अब आप जल्द से जल्द मस्जिद में ये महफिल में आए। ये महफिल रूहानी भी है, वजदानी भी है, और ये ऐसी महफिल है जिसके गवाह ये दरो दीवार भी हैं, जिसके गवाह रब के नूरानी फरिश्ते भी हैं, जो गुनाहों से पाक हैं, वो इसके गवाह हैं। अब आप जल्द से जल्द ये महफिल के पंडाल में तशरीफ लाएं।
और इस महफिल की रौनक को दोबाला करें। आगे सुने, आका करीम के गुलामों एक सहाबी रसूल थे। तवज्जो है जरा, सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूं कि कुछ बातें आपके ज़हनशीन करके जाऊं। एक सहाबी रसूल हजूर की बारगाह में आए, अर्ज की आका मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ। आका मैं गुनहगार हूँ, आपका उम्मती हूँ, आपकी दावत करना चाहता हूँ। हजूर ने कहा कि मुझे कबूल है, तुम दावत करो, मैं सहाबा को लेकर आता हूँ। कर गया, जाकर कहता है घर वाली घर में कुछ खाने के लिए है, हजूर आ रहे हैं। आज हम भी हजूर की महफिल सजाए बैठे हैं। हमारा ईमान है कि हजूर आते हैं, क्योंकि तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। साहबी रसूल आपने घर आए, पूछा कि कुछ है, कहा कुछ नहीं है, आटा पड़ा है, सालन के लिए कोई चीज पड़ी नहीं। उसने कहा ठहरो मैं हजूर के लिए मछली लेकर आता। बाजार गया, मछली लेकर आया। मछली को जब दिया तो कहा तुम बनाओ, मैं हजूर को बुलाकर लाता हूँ। हजूर को बुलाकर घर ले आए। तो जो है हजूर को घर बुलाकर ले आए, सहाबा आ गए। अब उसकी बीवी और जोजा ने कहा ए मेरे सिर के साईं मेरी बात तो सुन लो, मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहा क्या बात है? सालन अभी रेडी नहीं हुआ। कहने लगे जब से तुम मुझे मछली देकर गए हो, आग पर रखी है, आग ना उसे जला रही है, ना उसे पका रही है, ना उसे साड़ रही है। जब से देकर गए हो, आग नहीं जला रही, आग नहीं पका रही। आका भी तशरीफ ला चुके हैं, अब परेशानी का आलम है। मेरे आका ने बुलाया सहाबी को, क्या परेशानी है? अर्ज की आका मछली आपके लिए लेकर आया था, आग पर रखी है, पक नहीं रही, या अल्लाह वो फट नहीं रही। आका करीम ने फरमाया कैसे पके, वो कैसे सड़े? उस मछली ने मुझ पर एक बार दरूद पड़ा था। अरे जब मछली एक बार मुस्तफा की जात पर दरूद पड़े, उसको दुनिया की आग नहीं जलाती जो मुस्तफा का गुलाम हजूर की जात पर दरूद पड़े। जो गुलाम मुस्तफा का एक बार दरूद पड़े, अरे मछली जो दरूद पड़े वो जलती नहीं। जो मुस्तफा का गुलाम हजूर पर दरूद पड़े, उसे जन्नत में जाने के लिए किसी चीज की रुकावट नहीं है। वो जहन्नम में नहीं, बल्कि मुस्तफा पर दरूद पढ़ने वाला जन्नत का रागी बन जाता है। आज अल्लामा प्रोफेसर मोहतरम मकाम इज्जत माब हजरत अल्लामा मौलाना जुल्करनैन नक्शबंदी साहिब ने यह एहतमाम किया। हर कोई आकर कहेगा कि दरूद पढ़े, तो मतलब ये है कि ये महफिल सजाने का मकसद ये है कि हुजूर की उम्मत को जन्नत का रागीर बना दिया जाए। माशाल्लाह ये बड़ी रूहानी और वजदानी 5वीं सालाना महफिल पाक का इनेकाद हुआ है। ज़ेर निगरानी मोहतरम मकाम इज़्ज़त माब हाजी शहबाज खान साहिब और उनके साथ मोहतरम मकाम इज़्ज़त माब मोहम्मद अफजल मेहंदी महर साहिब, माशाल्लाह इन्होंने ये एहतमाम किया। और जितने भी बानियान महफिल हैं, खुदाम हैं, महफिल की तैयारी करने वाले हैं, अल्लाह ताला इन सब का ये महफिल को सजाना, ये महफिल के अंदर 4 चांद लगाना, रोशनी करना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल फरमाए। और जो अहबाब आए हैं और जो आ रहे हैं, अल्लाह इनका आना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। अब बगैज़ा हम तलावत कुरान मजीद से इस महफिल पाक का आगाज़ करते हैं। तो तलावत कुरान मजीद के लिए मैं दावत सुखन दे रहा हूँ। मोहतरम मकाम कारी मोहम्मद अतीकुर रहमान साहिब तशरीफ़ लाते हैं और तलावत बैनात से हमारे कुलूब अज़हान को मुनव्वर और मुअत्तर फरमाते हैं। अब आप जागने का सबूत दीजिएगा, बताइएगा कि हम महबूब की महफिल में आए हैं,
हम वाकई हजूर के गुलाम हैं, हजूर के नौकर हैं, क्योंकि गुलामों तुम गुलामी का हमेशा हक अदा करना, गुलामों तुम गुलामी का, गुलामों तुम गुलामी का, गुलामों तुम गुलामी का हमेशा हक अदा करना। नमक आका का खाते हो तुम आका से वफा करना। दरूद उन पर, सलाम उन पर, दरूद उन पर, सलाम उन पर, दरूद उन पर, सलाम उन पर। यही फज्र ज़ोहर असर मगरिब का इशा करना। हुजूर की बारगाह में दरूद भी पढ़े, मुस्तफा की जात पर सलाम भी पढ़े। और ये महफिल रूहानी वजदानी है। इसका आगाज अल्लाह की नारायत किताब कुरान मुकद्दस से हो रहा है। अपनी जबी को झुकाकर, दिल की आंखों को खोलकर रब का कलाम सुने। कलाम सुनने की बरकत से अल्लाह उस पंडाल पर अपनी रहमतों का नज़ूल कर देता है।